हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एआर लॉ। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसके अंदर हम इन चारों प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को कवर करेंगे। स्टार्ट लेते हैं सोर्सेज का ओवरव्यू लेकर कि सोर्सेज होती क्या हैं। देखो, इस्लामिक लॉ में हम सोर्स को बोलते हैं दलील। दलील वो चीज़ होती है जो भी आपको गाइडेंस दे, ठीक है, किसी चीज़ का पाथवे दे। अब जैसे कोई भी पर्सन जो कि कोई कारवान को लीड करता है या किसी भी ग्रुप को जो है लीड करता है, उस बंदे को भी हम बोलते हैं दलील। क्यों? क्योंकि वो हमें गाइडेंस दे रहा होता है कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है और किस अकॉर्डिंगली करनी है, ठीक है। तो सिमिलरली इस्लामिक लॉ में जो हमारा कुरान होता है वो दलील होता है फॉर द अहकाम ऑफ अल्लाह, ठीक है। जुरिस हमें चार सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ बताते हैं: कुरान सुन्ना एज प्राइमरी सोर्सेज एंड इजमा एंड क्यास एज सेकेंडरी सोर्सेज, जिसमें से हमारे पास कुरान सुन्ना और इजमा होते हैं ट्रांसमिटेड सोर्सेज। अच्छा, ट्रांसमिटेड सोर्सेज वो होती हैं जो कि आपको कुरान और सुन्ना में गिवन होती हैं, या आपके जो उलमा कराम होते हैं वो थ्रू इजमा आपको एक चीज़ बता देते हैं कि ये चीज़ लॉफुल है, ये आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो ट्रांसमिटेड सोर्सेज है जिनके अंदर आपको अपनी लीगल रीजनिंग नहीं लगानी पड़ती, गलत और सही के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ता। वेरएज दूसरी काइंड हमारे पास है क्यास एनोलॉजी, जिसके अंदर हमारे पास इस्तेहसान, इस्तेस्ला और इस्तदला ये तीनों भी कवर होते हैं, लेकिन यह तीन हम जो है किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ क्यास के जनरल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कुरान के साथ। अब देखो, कुरान हमारा सबसे पहला फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, ठीक है। अब कुरान जो है वो हमारे पास बुक ऑफ गाइडेंस है फॉर ऑल मुस्लिम्स, जिसमें हमें बताया जाता है कि मुसलमानों को कैसे अपनी लाइफ, सोशल लाइफ और प्राइवेट लाइफ को जो है गुजारना चाहिए, उनके लिए कौन सी चीज़ें हलाल हैं, उनको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसमें सारे फंडामेंटल लॉज गिवन है जिसके अकॉर्डिंगली एक बंदे को अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए, ठीक है। ये कुरान हमें वो सोर्स है जो कि हमें राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट बताता है, हमें सीधा रास्ता दिखाता है, ठीक है। अच्छा, कुरानिक लॉज़ हमारी सारी चीज़ों से डील करता है, हमारे बिलीव्स, हमारी मोरालिटी, वर्शिप, सिविल ट्रांजैक्शंस, पनिशमेंट्स फॉर इंटेंशनल इंजरी टू ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें, ये सारे लॉज़ हमारे पास कुरान के अंडर कवर होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ इंजंक्शंस हैं जो कि कुरान में दी हुई हैं। इंजंक्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिससे आप किसी बंदे को रोकते हो, ठीक है। तो कुरान में ये चीज़ गिवन है, जैसे कम नॉट नियर टू द ऑर्फन्स प्रॉपर्टी एक्सेप्ट टू इम्प्रूव इट। इसका मतलब यही है कि आप यतीम की प्रॉपर्टी को नाजायज़ इस्तेमाल ना करो, यतीम की प्रॉपर्टी को अपने पास ना रखो। हाँ, एक्सेप्ट इसके कि आप अगर उस यतीम का ही बेनिफिट कर रहे हो, उसको प्रॉपर्टी में जो है मुनाफा करके दे रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप इंटेंशनली किसी यतीम की प्रॉपर्टी खा रहे हो तो ये आपको कुरान कुरान मना करता है कि आप ये चीज़ ना करो, ठीक है। इसके अलावा ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास कुरान में गिवन है कि पूरी किसी बंदे की डेथ हो जाती है, उसके बाद उसकी वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से हमारे पास फिक्स शेयरर हैं, उनके कितने शेयर्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो भी शराब, ये सारी इन चीज़ों से कुरान हमें प्रोहिबिट करता है, इनकी पनिशमेंट्स गिवन है सारी हुदूद लॉज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारी पूरी कुरान में, सॉरी, जो कि हमारी पूरी कुरान के अंदर आ जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यही कि जो कुरानिक लॉज होते हैं वो एवर लास्टिंग होते हैं, ठीक है। उनको आप लाइफ टाइम के लिए कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कुछ लॉज होते हैं जिनको थ्रू दी टाइम, जब वो सोसाइटी चेंज होती है तो आप उन लॉज को भी इवेल्युएट करते हो, चेंज करते हो। लेकिन कुरानिक लॉज हमारे पास एवर लास्टिंग होते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये हमारे पास बुक ऑफ गाइडेंस है फॉर ऑल मुस्लिम्स, ताकि वो अपनी लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लाम गुजार सकें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी सोर्स है सुन्ना, ठीक है। सुन्ना हमारे पास सेकंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। अच्छा, सुन्ना क्या होती है? हमारे होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सेइंग्स, उनके एक्शंस, उनके साइलेंट अप्रूवल्स, इन सारी चीज़ों को हम सुन्ना कहते हैं, ठीक है। अब सुन्ना में होता यह है कि ये कुरान की एलोब्रेशंस देता है। फॉर एग्जांपल, कुरान हमें ये डायरेक्शंस देता है, कुरान हमें बोलता है कि आप नमाज पढ़ो, ठीक है। सुन्ना हमें बताती है कि आपको नमाज कैसे पढ़नी चाहिए। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हमें नमाज पढ़ने के तरीके बताते हैं, ठीक है। तो सुन्ना वो एक्शंस हैं जो कि कुरानिक वर्सेस को एलोबरेट करते हैं, ठीक है, हमें टीचिंग्स देते हैं, ठीक है।
अब जैसे पब्लिक लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी और फैमिली लॉ, इन सब के कुरानिक लॉज हमारे पास कुरान में मेंशन है, इन सब की गाइडेंस हमारे पास कुरान में मेंशन है, लेकिन इन सबको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सुन्ना के थ्रू एलोबरेट की जाती हैं। अब कुरान खुद बोलता है, वी हैव सेंड द एडमोनिशन टू यू ओ मोहम्मद सो दैट यू शुड मेक प्लान एंड एक्सप्लेन टू द पीपल द टीचिंग्स ऑफ द बुक विच हैज़ बीन सेंट फॉर देम। अल्लाह ने आपके ऊपर बुक ऑफ गाइडेंस उतार दी है। अब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम थ्रू हिज टीचिंग्स सुन्ना के अकॉर्डिंग हमें जो है उन जो भी गाइडेंस कुरान में गिवन है उन सबको एलोबरेट करते हैं और मुसलमानों को सिखाते हैं कि उन सबको करना कैसे है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कुरान बोलता है कि नमाज पढ़ो, वही पहले वाली एग्जांपल, और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपने कंपेनियन को सिखाया कि आपको नमाज पढ़नी कैसे। तो ये हमारी एक सुन्ना है, ठीक है। उसके बाद कुरान हमें बोलता है कि भाई आप ज़कात दो, ठीक है, आप नमाज पढ़ो और ज़कात दो। उसके बाद सुन्ना हमें ये एक्सप्लेन करता है कि आपको कितनी ज़कात देनी चाहिए, आपकी कितनी ड्यू प्रॉपर्टी हो जिसके ऊपर आपको ज़कात देनी फ़र्ज़ है। तो ये सारी चीज़ें हमें सुन्ना से पता चलती हैं। अब हमारे पास 4 टाइप ऑफ सुन्ना होती है, कौली, फ़ैली, तकरीरी और सुन्नतुल तर्क। कौली क्या होती है भाई? कौली मीन्स कोई भी सेइंग्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हो, ठीक है। जैसे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला है कि खाना खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, नहीं तो जो भी आप खाओगे वो आप जो शैतान है उसके लिए वो चीज़ आप हलाल कर दो, कि आप शैतान को दावत दे रहे हो कि आओ मेरे साथ खाओ। अब जैसे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ने बोला है, शैतान कंसिडर्ड द फूड अपॉन विच अल्लाह's नेम इज नॉट मेंशन्ड एज लॉफुल, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास टाइप है फेली। फेली क्या है? हमने पहले उर्दू में भी बचपन में पढ़ा होगा, बहुत आपने फेल पढ़ा होगा। फेल मतलब होता है कोई भी काम करना, ठीक है, कोई भी एक्ट्स और डूइंग्स जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने करके दिखाए हो, वो हमारे पास फेली हदीस, फेली सुन्ना में आ जाते हैं। जैसे वही कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जो है बोला था कि प्रे एज यू सी मी प्रेइंग, तो यहाँ पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने नमाज पढ़ के सिखाई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो है मुसलमानों ने, उनके कंपेनियन ने सीखा था कि नमाज पढ़नी कैसे है। तो ये हमारी टाइप ऑफ फेली सुन्ना है। उसके बाद हमारे पास टाइप आती है तकरीरी। तकरीरी ये होता है कि जहाँ पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम साइलेंट थे, ठीक है। साइलेंट इन सेंस के ऐसे कि कोई भी कंपेनियन, किसी भी कंपेनियन ने कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा एक्ट किया जिसके ऊपर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कंपेनियन को रोका नहीं, ठीक है, उनको मना नहीं किया वो काम करने से। इसका मतलब है उन्होंने साइलेंटली उस चीज़ के ऊपर अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो जहाँ पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का अप्रूवल आ गया तो वो भी हमारा जो है सुन्ना के अंडर आएगा और उसको हम तकरीरी सुन्ना बोलेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास है सुन्नतुल तर्क। सुन्नतुल तर्क है इंटेंशनल ओमिशन, मतलब जहाँ पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक चीज़ के ऊपर डिसअप्रूवल दे दिया। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने जहाँ पे एक चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया कि आप ये चीज़ ना करो। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी लाइफ में जब वो चीज़ नहीं की तो बेहतर है कि जो उनकी उम्मत है वो भी उस चीज़ से रिफ्रेन करे, वो चीज़ ना करे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है किसने एक बंदे का विटनेस बनने से रिफ्यूज़ कर दिया था। अब किसका विटनेस बनने से रिफ्यूज़ किया था? जिसने अपनी औलाद के साथ इनजस्टिस की थी। कैसे? उस बंदे ने अपनी सारी जायदाद अपने एक बच्चे को दे दी थी, ठीक है। जहाँ पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने उस बंदे से पूछा था, क्या तुमने अपने सारी जितने भी औलाद है उन सबके साथ सेम ट्रीटमेंट किया, सबको इतना ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी वेल्थ? तो वहाँ पे उस बंदे ने बोला था नहीं। तो जहाँ पे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बोला था कि जाओ जाके कोई और विटनेस देख लो, मैं जो है उस बंदे का विटनेस नहीं बनूंगा जो कि इनजस्टिस करता हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी सुन्नतुल तर्क की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है इज्मा। अब इज्मा हमारे पास थर्ड और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। देखो पहले ज़माने में जब हमारे पास कोर्ट्स वगैरह नहीं होती थी, कोर्ट वगैरह तो अभी हमारे पास बनी है ना, जब हमारे पास पहले ये कोई नहीं होती थी तो पहले क्या होता था, जिरगा सिस्टम होता था, जिसमें जो लीगल स्कॉलर्स होते थे, जो उल्मा होते थे, गाँव के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो एक मैटर को लेकर कुरान और सुन्ना की रेलेवेंस से उस मैटर के ऊपर डिस्कशन वगैरह कर कर उस मैटर को सॉल्व करते थे। एज सिमिलरली हमारे पास इज्मा वही है जहाँ पे लीगल कंसेंसस होता है, ठीक है। कौन करते हैं? हमारे उल्मा कराम करते हैं, ठीक है। अब उल्मा कराम की हमारे पास ये है कि जो भी हमारे उल्मा कराम हो उनके पास डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और
किसके बारे में? कुरान और सुन्ना के बारे में। क्यों? क्योंकि जो भी इज्मा हमारा होता है वो हमारा कुरान और सुन्ना की रेलेवेंस से होता है, ठीक है। जो भी हमारे लीगल स्कॉलर्स हो उनका पहले इज्मा जो है परफॉर्म किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। इसमें यही है कि it is important to understand that though the Quran and Sunnah are undoubtedly flawless, however, there is no harm to all in extending those very teachings to apply them to the problems that the Muslim Ummah faces today. मतलब आप कुरान और सुन्ना में जो जो चीज़ें गिवन हैं उनको ही आप मद्देनज़र रखते हुए आप इज्मा करते हो। जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कुरान और सुन्ना को सामने रखकर उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ही एक मैटर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे कुरान खुद बोलता है, ओ यू हु बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर एंड दोज चार्ज विद ड्यूटी अमंग्स यू। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ओबे अल्लाह कुरान का जिक्र हो रहा है, ओबे हिज मैसेंजर हमारे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का जिक्र हो रहा है, एंड दोज चार्ज विद ड्यूटी अमंग्स यू। यहाँ पर जो ये चार्ज विद ड्यूटी अमंग्स यू हमारा ये रेफर कर रहा है हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स को जो कि हमारा इज्मा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं इज्मा की। एक तो हज़रत उमर के दौर में जो है फ्राइडे प्रेयर के लिए एक अजान आती थी जहाँ पे इज्मा करके लोग लीगल स्कॉलर्स ने इज्मा करके ये चीज़ डिसाइड की थी कि एक की जगह 2 प्रेयर्स होनी चाहिए ताकि मुसलमान सारे सबको आवाज़ जाए और वो सारे इकट्ठे हो सकें फॉर फ्राइडे प्रेयर। और ये दूसरी एग्जांपल ये थी कि पहले तरावी प्रेयर में ये होता था कि पूरा पूरा माशाल्लाह से पूरा कुरान रिसाइट किया जाता था, जिसके ऊपर फिर इज्मा हुआ और ये डिसाइड हुआ कि भाई हर तरावी में हमारे 20 रकअत्स होंगी, ठीक है। तो ये 2 हमारे पास एग्जाम्पल हैं इज्मा की। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है इस्लामिक लॉ का क्यास। अब देखो क्यास क्या होता है कि जहाँ पे आप एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करके और फिर एक फ़ैसले तक पहुँचते हो। अब ये हमारे पास लास्ट और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी रीजनिंग लगती है, लीगल रीजनिंग लगती है। आप गलत और सही के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हो और फिर एक डिसीजन तक पहुँचते हो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है क्यास इज एक्चुअली अ लीगल मेथड ऑफ डिड्यूसिंग वन प्रिंसिपल फ्रॉम अनदर बाय कंपेयरिंग देम टुगेदर, सही है। हाउएवर प्लीज बेयर इन माइंड दैट क्यास कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इफ बोथ द कुरान एंड सुन्ना आर साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड इवन इफ नो इज्मा हैज़ बीन परफॉर्म, ठीक है। जहाँ पे हमारा कुरान और सुन्ना साइलेंट और कोई इज्मा उस जो भी पर्टिकुलर चीज़ है उसके ऊपर परफॉर्म ना किया गया हो, तो वहाँ पे आप अपनी लीगल रीजनिंग करके आप क्यास करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुरान बोलता है मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइस 2 or 3 or 4, but if you fear you shall not be able to do justice then only one। अब यहाँ पे कुरान आपको बोलता है कि भाई आप अपनी मर्जी की औरत से शादी करो, वेदर 2 करो, 3 करो या 4 करो, आपके पास 4 शादियों की इजाज़त है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, आप सबको इक्वली मेंटेनेंस नहीं दे सकते, तो यहाँ पे आपके पास कोई फोर्स नहीं है। आप भले एक से ही शादी करो लेकिन उसको जस्टली उसको ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफ़ यू फेयर वाली चीज़ आती है ये आपको बताता है कि यहाँ पे आप क्यास करोगे, यहाँ पे आप अपने जो है लीगल रीजनिंग करोगे, आप अपने दिमाग से आप ये देखोगे कि जो बेहतर है आप वही स्टेप लोगे, ठीक है। तो क्यास का यही मतलब होता है कि आप अपनी रीजनिंग को इस्तेमाल करो, आप गलत सही के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, आप 2 चीज़ों को कंपेयर करो और फिर कोई स्टेप लो। अब जैसे हमें वाइन के बारे में बताया हुआ है कि वाइन हमें इंटॉक्सिकेट कर देती है जिससे एक बंदे को सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता नहीं चलता, ठीक है। अब कुरान में हमारे पास एक्सप्लिसिटली ये चीज़ गिवन है कि वाइन हमारे पास जो है वो हराम है, ठीक है। लेकिन कुरान में कहीं हशीश का, चर्स का जिक्र नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे हम क्या ऐसे करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। देखो वाइन से भी इंटॉक्सिकेशन हो रही है, वाइन से भी बंदा सेंसलेस हो रहा है, सिमिलरली हशीश से भी इंटॉक्सिकेशन हो रही है, हशीश से भी बंदा जो है वो सेंसलेस हो रहा है, वो सही और गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सक रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि जब कुरान ने वाइन को प्रोहिबिट करवा दिया है, कुरान ने वाइन को हराम डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे जब चर्च के भी वही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप सही गलत के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो अकॉर्डिंग टू क्यास आप यहाँ पे यही डिक्लेयर होगा कि भाई जैसे वाइन हराम है इन इस्लाम, उसी तरीके से हशीश भी हराम है इन इस्लाम, ठीक है। तो ये हमारी जो है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ थी, कंप्लीट 4 सोर्सेज। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा,
ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।